नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम 25 ऑफिशियल पे। चलिए आज आपको इतिहास का कुछ प्रमुख सवाल है जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे कुछ रिलेटेड है, उसका क्वेश्चन और आंसर बताने वाला है। पहला, बिंबिसार का संबंध जो है किस वंश से था? तो जो है बिंबिसार का जो है संबंध यानी किस वंश से था? बिंबिसार किस वंश का रहने वाला था? तो बिंबिसार जो है कि हर्यक वंश से संबंध था इसका। बिंबिसार जो है हर्यक वंश से संबंध रखते थे। हर्यक। जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो जरासंध जो है जरासंध जो वृहद्रथ वंश से संबंध था। ये इस वंश के रहने वाले थे। उसके बाद आता है तीसरा सवाल है जो कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में? तो धर्म विजय का जो उल्लेख जो अशोक के 13वां शिलालेख जो है 13वें शिलालेख से है इसका संबंध, यानी अशोक का जो है 13वां शिलालेख से संबंध है। जीवक कहाँ के रहने वाले थे? चौथा सवाल है, जीवक कहाँ के रहने वाले थे? तो जीवक जो है कि राजगिरी यानी राजगीर का रहने वाले थे। जीवक जो है राजगीर के रहने वाले। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? लेकिन किस शासक को जो है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और यह मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगिरी। मगध की जो प्राचीन राजधानी राजगीर थी। मगध का प्राचीनतम राजवंश यानी कि मगध का जो है कि प्राचीनतम राजवंश, मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन था? प्राचीन यानी सबसे पुराना। तो मगध का जो प्राचीनतम राजवंश हर्यक राजवंश था। मगध का जो प्राचीनतम राजवंश हर्यक राजवंश। आठवां सवाल जो है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को जो उदयन जो कि है पाटलिपुत्र को उदयन जो है सबसे पहला अपना राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र जो है संगम के किनारे बसा है। इसमें सोन गंगा पुनपुन तीनों का संगम है। चलिए आते हैं नौवां सवाल है कि राजगिरी का नगर वधु का नाम क्या था? जो कि है राजगिरी है। राजगीर के नगर वधु को क्या बोला जाता था? तो राजगीर के जो नगर वधु है उसको सालवती बोला जाता था। नगर वधु जो राजगीर के उसका नाम था सालवती। और 10वां सवाल है, जीवक वेद की शिक्षा कहाँ पाई? जो जीवक है ये वेद का शिक्षा जो है कहाँ से पाया था? तो ये जो है कि तक्षशिला अभी जो कि वर्तमान में तक्षशिला जो है अफगानिस्तान में पड़ता है। जीवक वेद जो कि इसका जो शिक्षा तक्षशिला से पाया था। मौर्य काल में ब्रह्मदेव का क्या है? यानी मौर्य काल में जो है ब्रह्मोदय इसको क्या बोला जाता था? ये क्या था मौर्य काल में? तो मौर्य काल में जो है भूमिदान को बोला जाता था। भूमिदान मौर्य काल में जो कि भूमिदान को ब्रह्मदेव कहा जाता था। और आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट जो है पटना का वासी था। आर्यभट्ट जो है पटना का वासी था। आर्यभट्ट पटना का रहने वाले थे। और उसके बाद जो है 13वां सवाल है, कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास जो है किसके समकालीन थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। और ये जीवक की
ख्याति किस रूप में थी, यानी कि जीवक जो है किस रूप में विख्यात था, किस रूप से इसको प्रसिद्धि मिला था, ये जो है कि वेद के रूप में विख्यात था, वेद के रूप में ये की जो है विख्यात था, वेद के रूप में विख्यात था। इसके बाद आता है मौर्य वंश का 15वां सवाल आता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुआ था, जो कि 16वां सवाल है। चंद्रगुप्त का मृत्यु जो है श्रवणबेलगोला, जो कि श्रवणबेलगोला में हुआ था। चंद्रगुप्त श्रवणबेलगोला जो है कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक में भी, जो वर्तमान में कर्नाटक है, श्रवणबेलगोला वहां पाया जाता था। अब इसका 17वां सवाल जो है अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। अशोक जो है व्यक्तिगत किस धर्म को मानते थे, व्यक्तिगत से जो है ये बौद्ध धर्म मानते थे, और जो है बौद्ध धर्म। 18वां सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है कौन सा धर्म मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि जैन धर्म को मानने वाले थे। और इसके बाद 19वां नंबर सवाल है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा गया था। यानी अशोक, सम्राट अशोक जो उसका जो कि महेंद्र जो है इसका एक पुत्र था और संघमित्रा इसकी पुत्री। अशोक के जो है महेंद्र पुत्र था और इसका पुत्री था। ये दोनों को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा गया था। तो श्रीलंका में भेजा गया था। ये दोनों को श्रीलंका भेजा गया था। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है। देखिए अशोक का जो है, सम्राट अशोक का कलिंग विजय का उल्लेख, कलिंग विजय का उल्लेख जो 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें अभिलेख, 13वां अभिलेख जो है कलिंग जो है कि कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। वर्तमान में अभी कलिंग जो है उड़ीसा में। अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो है किस वंश का शासक था। अशोक जो है कि मौर्य वंश का शासक था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, यानी कि पहले मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य वंश की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, और उदयन जो कि है इसको पाटलिपुत्र राजधानी को स्थानांतरण किया था। पर्याग प्रस्थ की रचना किसने की है। पर्याग प्रस्थ की जो है लेखक जो है हिरसेन है। हिरसेन, पर्याग प्रस्थ का लेखक हिरसेन है। इलाहाबाद प्रसिद्ध के लेखक इसका भी जो है हिरसेन। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो शक संवत का शुरुआत जो 78 ईसा पूर्व में हुआ। शक संवत का जो है 78 ईसा पूर्व। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि क्या है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मणी लिपि है। ब्राह्मणी लिपि भारत का जो सबसे प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मणी लिपि। 27वां नंबर सवाल है, चलिए पंचतंत्र, यानी पंचतंत्र की रचना किसने की। पंचतंत्र के यानी कि पंचतंत्र की रचना या ये लेखक, पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक जो कि है पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। इंडिका के 28वां नंबर सवाल है, इंडिका किसकी रचना है।
इंडिका जो है, इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है। इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? यानी कि किस अभिलेख में जो कि है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? सती प्रथा का उल्लेख जो कि एरन अभिलेख, एरन अभिलेख, एरन अभिलेख में जो कि है सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। और मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज जो कि है, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य शासक, चंद्रगुप्त मौर्य के शासक में आया था।